चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज का। ठीक है, यस सर। तो पहले हमारा ये मॉडलिंग का जो फाइल है वो ओपन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देते हैं, जो कि किसको, आशु को आ रहा था ना अभी। हम्म हाँ मेरे को आ रहा था। ओके, सभी हम सेलेक्ट किए, कलेक्शन को ऑफ कर देते हैं। एक सिलेंडर ऐड करते हैं, इसमें एज डालनी है आपको 48 के अराउंड कुछ। ठीक है, यहाँ ओके। पे सब, और फिर इसको ऐड किया। अब आपको एडिट मोड में जाना है, 2 लूप ऐड करना है, एक ऊपर एक नीचे की ओर, इस टाइप से। अब जैसे हमने यहाँ पे एडिट फेस मोड में गए और यहाँ से हमने 4 फेस सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे पहले, देन इसको एडिट किया, इंसर्ट किया हमने, एक्सप्रेस किया, फेस डिलीट, और 2 प्रेस करके लूप सिलेक्शन किया हमने, एंड लूप सेलेक्ट कर लिया एज का पूरा। ओके, राइट क्लिक एंड ये सर्कल प्लेटन से हटा देंगे, ऐसा ज्योमेट्री वर्क करेगा इसका। फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, लूप टूल एंड सर्कल। ओके, नाउ हैविंग इशू। ठीक है, वो प्रेस किया, सर्कल फ्लैट हो गया। ठीक है, मतलब जो समझ, बनता है उसको साइज छोटा एग्जैक्टली करने का और फिर एग्जैक्टली से करने का। एग्जैक्टली यहाँ इशू क्या हो रहा है ना, ये एक दो लोगों के देखा है मैंने इशू। यहाँ बेसिकली हमको ये जो लूप, ये वाली लूप है ना, इसको थोड़ा नीचे रख लेना ताकि उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा सर्कल को। देन फिर आप करोगे ओके। तो इजी हो जाएगा। वो बेसिकली क्या है ना, ओवरलैप कर जा रहा है, तो उस वजह से वो प्रॉपर सर्कल बना नहीं पा रहा है। जैसे अब मैंने ये किया, इसको मैंने ये वाले, इसको वेट अ सेकंड, इंसर्ट किया मैंने इतना, ये वाली फेस को हटा दिया, लूप टूल से लूप सेलेक्ट किया, स्क्रीन कास्ट ऑन कर देता हूँ पहले मैं, ये वाली लूप सेलेक्ट करी मैंने, एंड राइट क्लिक, लूप टूल, सर्कल। तो यहाँ से मैंने फ्लैटन नहीं भी कर रखा है, लेकिन अभी देखो कोई इशू नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, यस यस। नहीं। तो बस वही चीज़ है। ठीक है, क्लियर समझ है। रहा हूँ। ये ओके, सो अभी हम आगे आगे का स्टार्ट करें। तो कल हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक है, हमने पूरा मॉडल कर लिया था और बेसिक शेडिंग कर ली थी। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है कि इसको प्रॉपर इसका शेडिंग करना है। तो पहले हमने जो रेफरेंस लिया था वो देख लेते हैं कि रेफरेंस कैसा था। ये हमारा रेफरेंस था ऐसा कुछ। ठीक है, तो अभी हमें पहले क्या करना है, सबके पास होगा फोटोशॉप, तो आपको बेसिकली फोटोशॉप। फोटोशॉप ओपन करना है। फोटोशॉप या ऑनलाइन वेबसाइट जैसे फोटो पी है, वहां से कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम न्यू फाइल ओपन करी हमने, कस्टम ले लिया, यहाँ से हमने कर लिया इसको ट्रांसपेरेंट। हेलो अंकित भाई। हेलो। हाँ हेलो। यूज दैट, सॉरी फॉर लेट। हाँ नो इशू, अभी स्टार्ट ही किया हमने। हाँ ओके अब हम बना रहे हैं टेक्सचर। ठीक है, ओके तो सबसे पहले हम ये रेफरेंस देख रहे हैं हम, तो यहाँ लिखा है बेला विटा। ये साइज क्या है? हम्म साइज, कैनवस साइज 2048 इंटू 2048। ठीक है, तो अब हम यहाँ अपना कुछ भी बना ले, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको जो चाहिए, जिस टाइप का टेक्सचर चाहिए, आपका पर्सनल है या फिर कंपनी का है, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसा मैं ब्लेंडर का लगा देता हूँ इधर। ठीक है, इधर हम सिलेक्ट करके सेंटर कर लेते हैं। ये हमने ब्लेंडर का लोगो लगा दिया, और नीचे क्या लिखा है इधर, इधर हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं जैसे, कैसे करें? कास्ट करें हम्म बैकग्राउंड कैसे करो? आपका साउंड क्लियर नहीं है ब्रो। तेरी वॉइस ब्रेक हो रही है ब्रो।
बैकग्राउंड अब आ रही है? बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कैसे करा? यहाँ से जाओगे आप, वेट, यहाँ जाओगे आपको ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखो दिख रहा है, ब्लैक, वाइट, वाइट एंड ट्रांसपेरेंट। ओके, तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देना आप। यस सर। और यहाँ हमने कलर सेलेक्ट किया और ये वाला कलर डालना है हमको। यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे ये वाला ले लिया हमने एंड ओके, ठीक है। तो भी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन ये रहा ना? ओके। हाँ, तो अब हमें अगर और नीचे कुछ टेक्स्ट लिखना है आपको, कुछ भी, तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से हमने रेफरेंस देख लेते हैं एक बार। वहाँ पे लिखा है इस टाइप से, ठीक है। तो हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं एंड ये हमारा हो गया यहाँ से। अभी इस टेक्सचर को बेसिकली आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक क्वेश्चन था कि अगर हमें सेम चाहिए जैसे उस पर है, तो वो हम अगर उसका टेक्स्ट भी कहीं पर अवेलेबल नहीं है तो कैसे हम सेम करेंगे उसको? सेम करना है तो ये फ़ॉन्ट्स जो आपको है वो मिल जाती है आपको ऑनलाइन। नहीं, फॉन्ट नहीं, मेरे से कुछ लोगो है तो लोगो अलग से है, वो कहीं नहीं तो ब्रांड का लोगो भी वो मिल जाता है आपको ऑनलाइन कहीं पे भी। अरे गूगल पे सर्च कर ले, गूगल पे PNG सर्च मिल करो, जाएगा आपका उसका। पीएनजी मिल जाएगा। जैसे बेला विटा है तो उसका पीएनजी आपको मिल जाएगा। कुछ चीज़ों का होता नहीं है, तो मैंने सुना बनाना पड़ता है शायद वो। हाँ, नहीं बना मिल तो जाता है सकते ब्रो। हो लेकिन मिल डाल जाता है। सकते हैं। मिल 99% जाएगा भाई। मिल ही जाता है आपको। आपको नहीं बनाना पड़ेगा मोस्टली। ओके, तो ये हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट एज पीएनजी। अब हमें डालना है टेक्सचर, ठीक है। तो यहाँ तक तो कल सबको समझ में आ गया। कल जितना भी मैंने बताया, अगर वहां तक में कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेट वेट। बताओ। हम्म? हाँ हाँ बताओ। नहीं बस मेरे को थोड़ा वेट कर लो मेरी, मैं भी कर रहा हूँ। वो कॉल रहेगा ना इसलिए। अच्छा ओके, ठीक है। आपको कुछ दिक्कत आए तो आप बता देना। नोट्स तो बहुत सारे हैं, अब हम कंफ्यूज हो गए किससे क्या होगा नहीं किससे नहीं, क्या मैं होगा। एक बार पहले जो 2-3 मेथड है वो सब चेक करके देन आपको बताता हूँ कौन सा मेथड आपके लिए सही रहेगा, इजी पड़ेगा। सर ठीक है, पहला मेथड तो ऐसा है कि आपको 2 शेडर मिक्स करने हैं। अब जैसे कि मैंने कुछ भी नया टेक्सचर डालना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक सेटअप आ जाता है, नोट सेटअप, ठीक है। हाँ ओके। तो ये जैक म्यूट कर ले ब्रो। जैक आपके जैक माइक से बहुत बैकग्राउंड नॉइस है। तो बेसिकली ये आपका बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो अब इसके अंदर हम लाइक वो ट्रांसमिशन तो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे ट्रांसमिशन तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन हमको अभी क्या करना है कि इसमें हमको टेक्स्ट भी चाहिए। तो उसके लिए जो हमने अभी इमेज टेक्सचर बनाया है वो इधर हमें डालना पड़ेगा। तो उसको डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले सबसे पहले एक एड ऑन आप और इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे जाओगे, आपको एक इंस्टॉल करना है नोड रेंगलर, ठीक है। नोड रेंगुलर। यस, एड ऑन्स में मिल जाएगा शायद। हाँ, नोड रेंगलर सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। एड ऑन्स में मिलेगा आपको। मैं आपको ये क्लास रिसोर्सेज में भेज देता हूँ। ये सब आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा कि कहाँ से ऑन करना है, ठीक है। तो बाय द वे ये ऑन है। ऑन है तो बेस्ट है। अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नोड रेंगुलर ऑन किया, देन आप यहाँ पे क्लिक करोगे कंट्रोल टी, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिक ये 3 नोड सेटअप आ जाएगा। ओके, क्लियर है गाइस? ओके यहाँ तक कंट्रोल टी ओके। प्रेस करना है आपको। फिर यहाँ से आपका जो इमेज टेक्सचर हमने अभी बनाया है वो इमेज टेक्सचर हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये देखो आ गया, वो दिख रहा है। लेकिन अब जी। इसको हमें सही करना है। हाँ, वो थोड़ा करेंगे उसको सही करेंगे, वही बता रहा हूँ मैं आपको।
तो ये अभी क्लियरली हमें विजिबल नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और प्रिंसिपल BHDF डालेंगे। कंट्रोल A प्रेस करोगे, यहाँ सर्च करोगे प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल BHDF हमने एक और ऐड किया। फिर ये 2 शेडर हो गए। अब 2 शेडर हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों शेडर्स को मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ये 2 शेडर हो गए तो इन दोनों शेडर को मिक्स करना है। तो शेडर मिक्स करने के लिए एक नोड सेटअप होता है मिक्स शेडर, ठीक है। ये हमने मिक्स शेडर डाल दिया। इसको एक शेडर को इधर कनेक्ट करेंगे, एक शेडर को इधर कनेक्ट करेंगे, और आपका जो मेन आउटपुट होगा उसको मटेरियल आउटपुट पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 शेडर हमारे आपस में कनेक्ट हो गए हैं। तो इसका ट्रांसमिशन हम कर देते हैं 0 और इसका ट्रांसमिशन कर देते हैं हम 1, ठीक है। और इसका रफनेस कर देते हैं हमने 0। तो अभी दिख रहा है आपको रिजल्ट, क्या रिजल्ट आ रहा है। इसको हमें अल्फा को अल्फा से कनेक्ट करना है ताकि वो ट्रांसपेरेंट रहे। हो गया पूरा ट्रांसपेरेंट। ओके। अभी सीन क्या हो रहा है ना कि ये टेक्सचर अभी कैसे भी जा रहा है, हमको जैसा चाहिए वैसा नहीं है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका यूवी अनरैपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका यूवी अनरैप करने के लिए हम क्या करेंगे, यूवी टैब में जाएंगे, ठीक है। ओके। यहाँ से हम मटेरियल व्यू में देखेंगे तो सेलेक्ट ऑल किया हमने एडिट मोड में, देन प्रेस किया यू, यहाँ पे यूवी स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट दिख जाएगा आपको। ये हमने स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी हमको कौन से वाले फेस पे चाहिए टेक्सचर, ये वाले पे, जो फ्रंट वाला फेस है उसके ऊपर चाहिए ये वाला। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया ये इधर हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो इसको हम एडजस्ट कर देंगे, ग्रैब किया हमने, इधर किया एंड स्केल किया, ठीक है। हाँ ओके। अब देख लो हमें कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, एंड इसको रोटेट कर देंगे RY 180, ठीक है, Y एक्सिस पे। इसको हमने सेट कर लेना है जैसा हमको चाहिए वैसा, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी फेसेस है उन पे हमें कोई टेक्सचर नहीं चाहिए, तो कंट्रोल I प्रेस करेंगे सिंपली एंड सबको सेलेक्ट करेंगे एंड स्केल डाउन करके इन सबको एक कोने में डाल देंगे, ठीक है, जहां पे कुछ भी नहीं हो, खाली हो, ठीक है। ओके। बस ये आ गया टेक्सचर आपका, यस क्लियर है गाइस यहाँ तक। दिखा यस सर। तो ये आपका शेडिंग टैब में हमने ये टेक्सचर भी डाल दिया। दोबारा दिखा दो वो यूवी क्वेश्चन था अनरैपिंग वाला। अच्छा हाँ बताओ क्या क्वेश्चन था। मैं कहता कि जैसे मैंने मतलब जो मैं थोड़ा सुना है मैंने, तो हम्म मैंने सुना है यूवी हमेशा आपकी मतलब पूरा यूवी स्पेस लेना चाहिए, इससे आपके टेक्सचर्स वगैरह में इशू नहीं आते। तो हमने उसको छोटा क्यों कर दिया इतना, मतलब क्योंकि हमारा किसी टेक्स्ट पे काम नहीं आ रहा था इसलिए। एग्जैक्टली क्योंकि हमको सिर्फ एक ही फेस पे टेक्सचर डालना है, समझ रहे हो। नहीं बट जो बेसिकली जो टेक्सचर लग रहा है, हम्म हमारा ट्रांसमिशन वगैरह हो गया, वो तो बेसिकली उन पे लग रहा है पीछे वाले पे। हाँ तो उनके अगर लिए हम यूवी का जरूरत नहीं पड़ता है। ट्रांसमिशन टेक्सचर है तो उस पे वो प्रोसीजरल टेक्सचर है, उस पे यूवी का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। वही। ये उसमें पीबीआर में आ क्या जाते होगा? हैं, ये इमेज टेक्सचर में आ जाते हैं। अगर इस पे यूवी नहीं करोगे तो ये इमेज स्ट्रेच होने लगते हैं, ओके ओके। हम यूवी का भी करेंगे आगे, अभी एज ए बिगिनर ही चलना है हमको, ठीक है। जस्ट लाइक अंकित भाई, वो सब्सटेंस के अंदर स्प्रे कर सकते होते हैं ना, एक किसी भी उसके इमेज को हम्म यूवी करके, यस यस जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ पे यूवी कट करके उधर की ओर लगाया गया है, उसमें भी तो कट करनी पड़ती है ना। वो वार्क सिंग वाला है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे, अभी हम उस वही लेवल तक पहुंचे नहीं है कि हम प्रॉपर यूवी अनरैप करें। प्रॉपर यूवी। अगर आप इसमें प्रॉपर यूवी अनरैप करोगे भी तो इसमें क्या यूवी अनरैप करोगे, बस वो बड़े उसमें होता है, वरना एग्जैक्टली ऑटो में क्या होता है समटाइम्स वो अच्छा करता ही नहीं है, एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा हुआ। यस यस सर। तो अभी के लिए इतना क्लियर है। अब इसमें क्या करना है कि हमें ये जो है बोतल का ट्रांसमिशन, ये बहुत फ्लैट लग रहा है हमको, जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा लग नहीं रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस किया, हम ऐड करेंगे कलर रैंप, ठीक है। ओके। इसको हम कर देंगे बेस कलर से कनेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर देखोगे तो थोड़ा आपको ऐसा ब्लैक ब्लैक शेड दिख रहा होगा बोतल के अंदर, इट्स ग्रेडियंट टाइप थिंग यस ना। हाँ। शेडो नहीं शेडो अभी मतलब शेड आ रहा है, पूरे पे आ रहा है अभी, अगर आप देखोगे तो ये देखो,
जैक माइक बंद कर ले भाई। जैक भाई माइक बंद कर लो। अब इसमें हम थोड़ा कलर वाला शेड दे देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। जैसे हमने पिंक कलर का रखा है ना अपना शेड, तो इस टाइप से कलर थोड़ा शेड दे देते हैं। इसमें हम नॉइस टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट ए प्रेस किया हमने, इसके फैक्टर से फैक्टर कनेक्ट कर दिया। वो आ रहा है ग्रेड कलर रैंप आ रहा है, लेकिन देखो एक नॉइस के साथ में आ रहा है, दिख रहा है? हेलो? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है सर। हाँ, ठीक और है। उसके स्केल डिटेल वगैरह, क्या हुआ? उसकी स्केल्स एंड डिटेल्स। हाँ, ये स्केल एंड डिटेल्स हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं कि हमको कितना डिटेलिंग में चाहिए। रफनेस उसकी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं हम। मतलब डिस्टॉर्शन बढ़ा सकते हैं। ये नॉइस टेक्सचर वाला ये नोड है एक। हाँ, ये नोड है। बेसिकली इसको हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट ऐसे ही मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अभी ये तो एक ओके। ऑप्शन हो गया हमारे पास कलर रैंप वाला, ठीक है। इसमें हमने क्या करा कि एक कलर रैंप डाल के इसको कलर दे दिया, लेकिन अभी इसका जरूरत है नहीं हमको, क्योंकि हमको बोतल जो बनाना है सिंगल कलर में ही है, ठीक है, हमारा रेफरेंस जैसा है, ठीक है। तो इसके ओके। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहीं से कलर का शेड चेंज कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है गाइस? क्लियर है यहाँ तक सबका? यस सर। तो ये हमने यहाँ टेक्सचर डाल दिया। अब इसका अगर हम इस टेक्सचर को भी अगर ग्लोसी करना चाहे तो ये वो कर सकते हैं। जैसे ये रफ कर दिया तो इसका ग्लोसीनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, देख रहे हो तो ये वाले का। यहाँ से आप फैक्टर बढ़ा सकते हो कि आपको ब्लेंडर को कितना विजिबल बनाना है, जो आपका ब्लेंडर दिख रहा है। इसको हम 0.5 ही रखेंगे ताकि दोनों टेक्सचर जो दोनों शेडर हैं वो प्रॉपर विजिबल हो, ठीक है। इस पे भी थोड़ा उसका मिरर का जो मतलब ग्लास है अपना, उसका शेड आ जाएगा, देख रहे हो पूरा ग्लोसी ग्लोसी सा हो रहा है। तो ये चीज हो गई क्लियर। अभी यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है तो बताओ, फिर हम लाइटिंग पे चलते हैं। इसका स्टिल रेंडर निकालेंगे आज हम। नहीं नहीं। नहीं सर। तो क्लियर है गाइस यहाँ तक? यस जी। सर। ओके, तो यहाँ आ गए हम टाइमलाइन पे। इसको हमने सॉलिड व्यू कर दिया। बताओ बताओ। नहीं, जस्ट देख रहा था वो ट्रांसपेरेंट हो गया। वो हाँ, एक्चुअली उसमें ग्लास का वो है। नहीं नहीं उसका कोई सीन नहीं है, यहाँ से मैंने टेक्सचर कर रखा है इसलिए हो गया। हो गया बस हो। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। एच प्रेस किया, इस जगह से इसको मैंने शिफ्ट डी करा और इसके नीचे। अंदर की स्ट्रॉ। हाँ हाँ, वही वही ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो फेस है इसको एक्सट्रूड करेंगे नीचे की साइड में, एंड थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे, ठीक है। एच प्रेस किया और स्केल डाउन किया, दैट्स इट। राइट क्लिक, शेड स्मूथ। ये ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, इसको हाइड किया, इसको थोड़ा हम नीचे ड्रैग कर देंगे। लूप टूल से लूप सेलेक्ट किया पूरा, एंड इसको थोड़ा नीचे कर देंगे। ये हो गया प्रॉपर, ठीक है। अभी हमें इसके अंदर डालनी है स्ट्रोक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रंट व्यू में जाएंगे, शिफ्ट जी प्रेस किया प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए, एंड हम यहाँ ऐड करेंगे एक कर्व, ठीक है, बेजियर कर्व। ओके। कर्व लाइन टूल की तरह यहाँ पर लाइन टूल। हम्म कर्व मतलब लाइन टूल की तरह कर्व। काइंड जस्ट ऑफ। हाँ, तो मैं बेसिकली शिफ्ट ए प्रेस किया हमने, कर्व टूल में कर्व में गए और बेजियर ऐड कर लिया, ठीक है। अब बेजियर को तो ये भी ऐसा है, तो इसको हम रोटेट कर लेते हैं, आर वाई एक्सिस पे हमने रोटेट कर लिया। स्केल डाउन करेंगे इसको, RX 180, ये नीचे की ओर कर दिया हमने, एंड स्केल डाउन। इसको थिकनेस देने के लिए सॉलिडिफाई लगा देंगे, सॉलिडिफाई। नहीं 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 नहीं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे होगा सर। स्किन मॉडिफायर आई गेस। नहीं, अच्छा हाँ, कर्व के उसमें ही होता है, ज्योमेट्री में डेप्थ बढ़ा दो। इसके अंदर नर्व्स ऐड होंगी ना। इसको हम और थोड़ा छोटा कर देते हैं।
ठीक है, अब इसके इसमें क्या ज्योमेट्री में करेंगे, जाओ, कर्व में जाएंगे, ज्योमेट्री में गए एंड डेप्थ। ये डेप्थ बढ़ा दिया हमने। ठीक है, हाँ ओके, इससे हम लोग वायर्स भी बना सकते हैं। यस एग्जैक्टली। हाँ क्लियर है यहाँ तक? अभी हमने सबका शेड कर दिया, लेकिन अभी हमारा इसका शेड बाकी है, तो इसका भी शेडिंग में जाके एक मटेरियल इसके ऊपर भी डाल देते हैं। हेलो अंकित भाई, यस यस। जस्ट लाइक एक वायर्स होती हैं जो ट्विस्ट होती हैं, जैसे आपने देखी होगी वो बंधी हुई होती हैं एक दूसरे से, है ना? वो कैसे मतलब? वो भी आप कर्व टूल से भी बना सकते हो, उसके लिए ब्लेंडर में काफी एडॉन्स भी आते हैं, आप मैन्युअली भी बना ओके सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है उसके। ओके तो इसका हम रफनेस कर देते हैं 0, ट्रांसमिशन कर देते हैं 0.2 0.3 के अराउंड। ठीक है, 0.3 रख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर आपका स्ट्रो भी दिख रहा है अंदर, एंड ये आपका पूरा वो भी दिख रहा है। ठीक है, अब हम लाइटिंग की ओर चलते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। कर्व में कोई दिक्कत? नहीं और इसमें कोई दिक्कत अभी तक? नहीं सर। ओके, तो अब बेसिकली हमें लाइटिंग करने के लिए हम पीछे एक प्लेन डाल लेते हैं। इसको मैं वर्ड ओरिजिन में डाल देता हूँ। जो आपका कर्सर है उसको, जो आपका स्टार्टिंग पोजीशन होता है उसमें डालने के लिए आपको करना है शिफ्ट एस प्रेस करके। स्क्रीन कास्ट बंद हो गई क्या? चल ठीक, शिफ्ट एस प्रेस करना है आपको। ओके, यहाँ दिख रहा है। शिफ्ट एस प्रेस किया आपने और कर्सर टू वर्ड ओरिजिन। ठीक है, वर्ड ओरिजिन यहाँ डाला एंड शिफ्ट ए प्रेस किया, और हम यहाँ ऐड करेंगे एक प्लेन। ये प्लेन ऐड कर दिया हमने। इसको थोड़ा स्केल कर देंगे एंड थोड़ा पीछे लिया। एज मोड में जाके पीछे वाला एज सेलेक्ट करना है, फिर एक्सट्रूड करना है इसको। ठीक है, ये हमने एक्सट्रूड किया और कंट्रोल बी प्रेस करना है, और इसको हम थोड़ा बेवल डाल देंगे। ठीक है, इसको हमने शेड स्मूथ कर दिया, ये हो गया। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हमें ऐड करना है इसके अंदर एक कैमरा। शिफ्ट ए प्रेस किया हमने, कैमरा ऐड किया है, हमारा कैमरा यहाँ आ गया। अब हम एक इसका जो व्यू पोर्ट है उसमें साइड से एक और टैब ओपन करेंगे। ऐसा आप ड्रैग करोगे तो आपका एक टैब और ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या था वापस से एक बार बताओ। ऐसा जाओ, साइड में जाओगे, जैसे ही आपका प्लस का आइकन आपको शो होने लगे तो आपको इसको ड्रैग करना है। वेट ए सेकेंड, आउटलाइनर चला गया। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ कोने पे जाके जहाँ दो टैब मिल रहे हैं वहाँ पे जाके प्लस का आइकन शो होगा। अरे यार, आपका 2K हर्ट्ज, वो 2K मॉनिटर है ना, यस एग्जैक्टली। तभी ऐसा हो रहा है छोटा छोटा। सेकेंड, तो आपको बेसिकली यहाँ जाना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, ऐसा ड्रैग करोगे तो एक और टैब ओपन हो जाएगी। ये मैंने जैसे ही माउस बटन रिलीज किया। अब हमें कैमरा व्यू में जाना है, तो कैमरा व्यू में जाने के लिए हम क्या करेंगे? ओके, कैमरा डिलीट हो गया हमारा, हमने ये कैमरा ऐड कर दिया। ठीक है, अभी अगर हमें कैमरा व्यू में जाना है तो हमें प्रेस करना है 0। ठीक है, ये हमारा कैमरा व्यू दिख रहा है। ओके, अब हमें कैमरा को पहले सेट कर लेना है कि हमको किस व्यू में चाहिए कैमरा। तो यहाँ पे गए, कैमरा सेट करने के दो ऑप्शन है। एक तो आप मैन्युअली ऐसे कर सकते हो इसको ड्रैग वगैरह करके। ठीक है, इसका रोटेशन वगैरह मैनेज करके, ये जैसे मैं इसका रोटेशन सब 0 कर देता हूँ। अंकित ठीक है, भाई, एक वो भी तो होता है WASD करके, हाँ उसके वो भी हो अंदर सकता जाके। है। यस हाँ यस, वो भी होता है, लेकिन वो अभी डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि उसको अभी तक उसको यूज करना भी आपको देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? वही। तो हाँ बेसिकली आपको क्या करना है, अभी इसको मैंने ये किया है, पूरा इसका कैमरा का व्यू नीचे हो गया, तो हम इसको करेंगे आर एक्स एक्सिस पे RX90। ठीक है, सीधा हो गया कैमरा। अब हमको कैमरे को इस साइड में घुमाना है RZ90, एंड इसको ग्रैब करके एक्स एक्सिस पे पीछे ले लेंगे। किस सर वैसे ही कैसे बनाया था आपने? पीछे वाला प्लेन था, प्लेन लेके आपको उसको एक्सट्रूड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये जो बीच में जो कर्व आ रहा है उसके बेवल डाल दे। हाँ, वो बेवल डालना है आपको। ठीक है, और ये तो जो आप ये हमने कर स्क्रीन दिया का, कैमरा सेट। ठीक है, हाँ हाँ बताओ। ओके। मैं कह रहा था जो ये स्क्रीन का कीज आप कह रहे हो ऑन है, मतलब इससे क्या होता है? इससे मैं जो भी कुछ भी शॉर्टकट प्रेस कर रहा हूँ तो आपको साइड चैट में दिख रहा है। सॉरी, साइड चैट बोल रहा हूँ, ये ये लेफ्ट बॉटम में। बॉटम में तो ये ठीक है।
ठीक है। ये हमारे में होता है, वैसे हमारे में होगा? हाँ, हो सकता है, वो हाँ एड ऑन डालना पड़ेगा आपको। हम्म, ये बेसिकली आपके लिए ही डाला है मैंने कि आपको जो भी मैं यूज कर रहा हूँ वो आपको पता चलता रहे, बार बार डाउट ना आए। दैट्स वाई मैंने ये स्क्रीन कास्ट कीज आपके लिए अनेबल करी है। तो ठीक है, हमने कैमरा एडजस्ट कर दिया, राइट। यस अब हमें बेसिकली क्या करना है, कैमरा के जो साइड का व्यूज है इसको हम ब्लैक आउट कर देते हैं ताकि हमको लाइटिंग करते हुए कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इसके लिए हाँ आपको बेसिकली कैमरा को सिलेक्ट किया, कैमरा टैब में जाओगे, व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके जो ये दिख रहा है ना, पास पार्ट आउट, इसको 1 कर दोगे। हाँ ओके तो बस बेसिकली ये हो गया साइड का। तो अभी हमें इस यहाँ पे देख के लाइटिंग करनी है, ठीक है। एक रॉ इनपुट मिल गया उधर साइड का हमें हाँ, तो इसको हम कर देंगे पूरा हाइपर रेंडर व्यू में, ठीक है। अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये थोड़ा नीचे से ऊपर लग रहा है ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अंकित भाई स्नैप भी तो कर सकते होते हैं हाँ ना अगर वो हाँ हाँ, स्नैप करने के लिए आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, ये यहाँ पे एक मैग्नेट का आइकन दिखेगा, इसको ऑन करना है बस, ठीक है। ये देखो हो रहा है स्नैप, हाँ बस, ठीक है। बस अभी के लिए मैं बंद कर लेता हूँ इसको। तो अब हम, ऑटोमेटिक करेगा। हाँ, वो ऑटोमेटिक उसकी जो एज होगी उसके ऊपर लाके आपको रख देगा, ठीक है। अब आपको लाइटिंग करनी है, लाइटिंग करने के लिए आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे पहले मैं इसको ओरिजिन में सेट कर लेता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस किया, लाइट में जाओगे, एरिया लाइट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जी प्रेस किया, ये आ गई आपकी लाइट ऊपर की ओर। अभी देख रहे हो ऊपर से लाइट पड़ रही है। वो उल्टा है हमारा हम्म, हमारा परफ्यूम उल्टा लग रहा है हाँ उल्टा है कैसे उल्टा, कैसे? उल्टा लग रहा था 180 डिग्री की तरफ कर दो एक्स में। हाँ मतलब किस चीज में उल्टा लग रहा है, मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब वो मतलब ब्लेंडर उस ट्रांसपेरेंसी उसकी मैं कह रहा ब्लेंडर था ब्लेंडर उस साइड रख के लिखा है। नहीं ना, ब्लेंडर सही लिखा है, लेट मी सी, सही लिखा है। उधर होता तो वो नहीं दिखता, नहीं अभी वो लाइटिंग वो की वजह से लग रहा है। हाँ 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 तो लाइटिंग अभी करते हैं, देन उसके बाद देखना, ठीक है। तो इस एक लाइट हम इधर डाल देते हैं और थोड़ा सा इसको मूवमेंट करने, अब इसको लाइट को मूवमेंट करने के लिए आप शिफ्ट टी भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट टी प्रेस करोगे तो जिधर आपका माउस का कर्सर जाएगा ना उधर लाइट मूव करेगी, उसका डायरेक्शन उधर मूव होता जाएगा, ठीक है। जैसा देखो अभी मैं माउस का कर्सर किधर भी ओके घुमा रहा हूँ तो वो लाइट पूरा उधर दिख रहा है, समझ गए। तो ये होता है यस। शिफ्ट टी। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको बैकग्राउंड में कौन सा कलर चाहिए वैसा कुछ कलर डाल लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर गए हमने शेडिंग टैब में जाके इस पर एक मटेरियल ऐड कर लेंगे कि किस टाइप का हमको कलर चाहिए, जैसे ऑरेंज डाल दिया, ब्लू डाल दिया, कुछ भी आप कुछ जैसा सही लगे। मैं डार्क अभी ग्रे रखने वाला हूँ। एंड इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा क्योंकि वो पिंकिश ज़्यादा लग रहा है, तो हम थोड़ा ऑरेंजिश शेड देंगे। ठीक है, इसका जैसे थोड़ा हमने सेट। हमने मटेरियल उस पे मतलब अलग डाल रखा है और हम लाइटिंग का कलर अलग दे रहे हैं, तो वो हम्म, दोनों कंबाइन होके वो देंगे रिजल्ट। यस। तो अभी हम क्या कर रहे थे, लाइटिंग, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली पूरा वो दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या करेंगे, हम पीछे से थोड़ा लाइटिंग दिखाने के लिए एक लाइट ऐड करेंगे, एरिया पॉइंट लाइट, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट लाइट ऐड करी, इसको थोड़ा मूव करेंगे, वी वाई पे मूव करेंगे। एक काम कर सकते हो आप, गिज़मो यूज कर सकते हो लाइट्स वगैरह या किसी को भी मूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका इंटेंसिटी कर देता हूँ 50। अब देखो पीछे से एक अलग इफेक्ट देखने को मिल रहा है आपको लाइट का, तो ऐसा भी कर सकते हो आप। एंड इसका वो रेडियस मैंने बढ़ा दिया तो लाइट अलग ही देखने को मिल रही है। तो रेडियस वैसे तो नहीं बढ़ाना है क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है, हमको बस एक वो इफेक्ट चाहिए पीछे से कि थोड़ा शेडो वगैरह आ जाए। और एक फ्रंट मिला हल्की सी लाइट यस यस। तो अब हम इसका इसका भी हम इंटेंसिटी 15 कर देते हैं, देन इसको थोड़ा सेट कर देते हैं लाइट को, ठीक है। यहाँ पे देखो एक अलग सा शेड ये वाला हाईलाइट हो रहा है एरिया,
ठीक है, सेम लाइट हमको इधर भी चाहिए, तो शिफ्ट डी प्रेस किया एंड इस लाइट को कॉपी करके इधर कर दिया, RZ 180 डिग्री एंड रोटेशन डाल दिया इसके ऊपर। इसको थोड़ा एडजस्ट किया, लाइट का साइज थोड़ा बड़ा करेंगे। मतलब हम वही मतलब 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम कर रहे हैं। नहीं, अभी तो 3 पॉइंट लाइटिंग नहीं कर रहे हैं। 3 पॉइंट लाइटिंग अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट एक एड ऑन आता है, तो उसको अनेबल करके आप डायरेक्ट 3 पॉइंट लाइट यूज कर सकते हैं। हमारा ओके, मे बी हटा दिया गया ब्लेंडर ने। लाइट हेल्पर ऑटो की लाइटिंग शिफ्ट टाइप प्रेस करेंगे। शायद हटा दिया है। पहले इसमें ऑप्शन हुआ करता था कि ट्री लाइट करके एक ऑप्शन आता था, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो ना कि ट्री लाइट जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो वो आपको 3 पॉइंट लाइटिंग ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर देता था अपने अकॉर्डिंग। ओके। तो वो ऑप्शन शायद हटा दिया ब्लेंडर ने इस अपडेट में। ठीक है, हमने दो साइड से हमने इसको लाइट कर दिया। अब हमें फ्रंट का जो ब्लेंडर है वो विजिबल नहीं हो रहा है, उसके लिए हम एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर हमको ऐसा है कि डार्क में कुछ सीन दिखाना है और उसको भी विजिबल करना है, तो एक तरीका हम ये यूज कर सकते हैं कि जैसे हमने ये ब्लेंडर डाला है, इसको कलर को कर देंगे इमिशन नोड से। इमिशन दिख रहा है ना, इसको कनेक्ट, इससे कनेक्ट कर देंगे। ये जैसे मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। अब इसमें अगर मैं इमिशन डालता हूँ, 0.2 डाला मैंने, तो ये इमिट होगा, समझ रहे हो, चमकेगा ये। लाइक मैं आपको Yes, शो करता हूँ। अगर वो मैं ये एमिशंस ना। ये देखो इमिशन हम हो रहा है ना, ग्लो। यस। तो ऐसा ग्लो हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कम कर देते हैं। अभी हम सामने से थोड़ा लाइट करते हैं। ये मल्टीपल गिज़्मो ऑन कर लेता हूँ ताकि इतना मूवमेंट नहीं करना पड़े। इसको रिफ्लेक्शन ऐड करने के लिए हम इसको डिस्क कर देते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है गाइस, जैसे ना यहाँ तक। हमने जैसे लाइट बिल्कुल सामने लगाई है, ठीक है। हम्म। तो लाइट शो कर रही है उसके मतलब ग्लास के अंदर, तो हम हम्म। उसको हटा देंगे। कुछ ऑप्शन है कि लाइट मतलब लाइट कहाँ रिमूव शो करके। कर रही है, मतलब समझा नहीं मैं। नहीं नहीं, अगर हमने बिल्कुल सामने लगाई है लाइट। हाँ, तो उसको हम हाइड भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्शंस को हाइड कर सकते हैं उसको। वो कैसे? मैं बताता हूँ उसका भी। शिफ्ट डी प्रेस किया, एक लाइट को डुप्लीकेट किया हमने, इसको एक पीछे की ओर लेके जाते हैं लाइट को। ये देखो, एक तो पूरा ऐसे आता है लाइटिंग का। अगर इसको हमें इससे हाइड करना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, लाइट को इसको प्रेस किया, कंट्रोल एल प्रेस किया, लिंक रिसीवर इमीटर, इसको एक्सक्लूड कर देंगे और फिर से प्रेस करेंगे, लिंक ब्लोकर, इसको एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा ओके, वेट अ सेकेंड, कंट्रोल एल, एक्सक्लूड हो गया हाइड। कौन सा? अब सेम अगर इसमें भी हाइड करना है तो इस वाले अंदर वाले पार्ट को पकड़ोगे आप, इनर पार्ट को, और लाइट को पकड़ोगे एंड कंट्रोल एल प्रेस करोगे एंड लिंक रिसीवर इमीटर एक्सक्लूड कर दोगे। हट गया आपका रिफ्लेक्शन। यस सर। ओके, तो हम पहले अब इसका कलर एडजस्ट करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत डार्क हो रहा है, तो इसका कलर हम कुछ चेंज करते हैं। ओके, थोड़ा सा ब्लू टिंट देते हैं। ओके, ये अच्छा लग रहा है।
अंकित भाई लेकिन ये ब्लेंडर का लोगो क्यों है? क्योंकि हमने लगाया इसीलिए। कैसे लगा, एक बार दिखाओगे? आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगी ब्रो। अभी हम फिर से स्टार्टिंग से नहीं बता सकते। ये किसके माइक से इतना नॉइस आ रहा है? लेफ्ट कर लो भाई। देखो अभी कैसा लग रहा है? तो अगर आप ऐसा रिफ्लेक्शंस नहीं दिखाओगे ना, तो मतलब वो बहुत फ्लैट फ्लैट लगेगा। आपको रिफ्लेक्शन दिखाना भी जरूरी है, ठीक है? तो हम और रिफ्लेक्शन ऐड करते हैं यहाँ नीचे की साइड में। जैसे रेंडर, जैसे ये तो ब्लेंडर में रेंडर हो रहा है, वैसे कोई बेस्ट सॉफ्टवेयर आपके हिसाब से रेंडर के हिसाब से मतलब कौन सा रहेगा? रेंडर तो ब्लेंडर में तो एक दो ही ऑप्शन है, ईवी या साइकिल। बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब सबसे बेस्ट पूछ रहा है। बेस्ट तो आप रेडशिफ्ट या ऑक्टेन है, लेकिन वो इस ब्लेंडर में नहीं चलेगा। हाँ ब्लेंडर में ऑक्टेन चलता है और रेडशिफ्ट भी चलता है, लेकिन रेडशिफ्ट बाय करना पड़ेगा, ऑक्टेन फ्री है ब्लेंडर के लिए। ओके, मतलब ये है कि मतलब नहीं, अगर हमें ये फाइल अगर हमने अपनी कन्वर्ट मतलब वो एफवीएक्स में करी है और हम रेंडर कहीं और लेके जा रहे हैं, तो वैसे पूछ रहा था कौन सा बेस्ट रहेगा, रेडशिफ्ट या ऑक्टेन? हाँ कुछ किसी में भी कर सकते हो आप, नो इशू। जो ये मार्मोसेट और ये स्टेजर है, ये कैसे हैं? वो भी अच्छा सॉफ्टवेयर है। वेट अ सेकंड, लेट मी फिक्स। स्टेजर भी? 2 सेकंड। लेकिन मार्मोसेट तो ओल्ड हो गया काफी अब। अभी के टाइम के हिसाब से देखो, या तो आपको ब्लेंडर के साथ जाना चाहिए, या फिर आप मैक्सॉन या किसी अदर ऐप के साथ चले जाओ। वही मतलब मैक्सॉन के कौन कौन से वैसे ऐप्स हैं? मैक्सॉन में सिनेमा 4D हो गया आपके पास, ओके, रेडशिफ्ट हो गया, जी ब्रश हो गया, ज़ीब्रा जो यही तो ऐसा ही कुछ सॉफ्टवेयर है। तो गाइस यहाँ तक क्लियर है सबको आपको? डन सर। यस भाई। तो यहाँ तक कुछ डाउट है तो एक बार मेरे से पूछ लो, ताकि मैं तो क्लियर कर दूँ अभी के अभी। वो ये ब्लेंडर का लोगो कहाँ से लगा? भाई ये हाइड कैसे, हम्म किसको हाइड? लाइट को कहाँ? कंट्रोल एल देके कुछ आपने हाँ किया था हाँ अभी। हाँ हाँ, तो आपको पहले क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट को हाइड करना है, ठीक है, पहले वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम्म जैसे मेरे को ये रिफ्लेक्शन दिख रही है ऊपर वाली लाइट की, हम्म तो इसको मैं एक बार डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि वो हमारा हिले नहीं, ठीक है। तो ये वाली लाइट हमको हाइड करनी है, यहाँ रिफ्लेक्शन दिख रहा है, और जिस ऑब्जेक्ट से करनी है, तो पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देन लाइट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल एल प्रेस करोगे, लिंक रिसीवर्स टू इमीटर, इसको एक्सक्लूड कर देना, आपको हाइड हो गया आपका। ओके, बस ऐसा ही करना है। मतलब उसकी रिफ्लेक्शन खाली जमीन पे होएगी। हाँ मतलब जिस ऑब्जेक्ट से आपने रिमूव किया है, उस ऑब्जेक्ट में उसकी रिफ्लेक्शंस आपको वापस नहीं दिखेगी। ओके। ओके, अब आपको इसको जैसे कि हाँ रेंडर करना है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट में क्या है, यहाँ हमने टेक्सचर नहीं डाला, मे बी ये मटेलिक, अच्छा मटेलिक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको रेंडर करना है। रेंडर करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, पहले यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कर लेना अपने हिसाब से। यहाँ से सैंपल्स में कर देता हूँ 512, डी नॉइस ऑन भी रख सकते हो, और बाद में भी कर सर सकते हो, ठीक है। सर यस, सर मैंने बना लिया है, वो नाइस, आपको हेल्प में चेक कर लेता। ओके ओके, मैं चेक करता हूँ। और गाइज ये जो नोड सेटअप है, इनका भी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेके उसमें डाल दूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। हाँ ओके। ओके, तो ये नोड सेटअप हो गया आपका। एंड टेक्सचर तो आप खुद बनाओगे, ठीक है। अगर चाहिए तो मैं प्रोवाइड वो वाला ब्लेंडर वाला दे दूंगा, लेकिन आप खुद बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम पहले यहाँ से सेटिंग्स एडजस्ट कर देते हैं। 512 कर दिया मैंने,
बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है फिलहाल के लिए। नॉइस डिनॉइस को आप ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हो। जैसे मैं डिनॉइस में करके इसको रेंडर करता हूँ, ठीक है। रेंडर करने के लिए आपको बेसिकली यहाँ जाना है, रेंडर सॉरी रेंडर में जाना है यहाँ पे, एंड रेंडर इमेज, ठीक है। ये आपका इमेज रेंडर होने लगेगा। वापस से दिखाना वाली 2 सेकंड ये होने दो। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे जाना है रेंडर में एंड रेंडर इमेज करना है, ठीक है। ओके। और कुछ भी नहीं करना है। और अब यहाँ पे हमको देखो एक ये बहुत हार्ड लाइट दिख रही है क्योंकि यहाँ लाइट हमारी ज़मीन में धसी हुई है, तो इसको थोड़ा सही कर देंगे। हो गया सही? नहीं, अभी भी आ रहा है रिफ्लेक्शन। हो जाएगा वो सही, डोंट वरी। हो गया सही, परफेक्ट। तो अब बेसिकली आपको क्या करना है, मैं एक डिनोइस के साथ बता देता हूँ। डिनोइस ऑन किया मैंने, अब एक रेंडर करता हूँ, ठीक है। यहाँ से सॉलिड मोड में किया एंड F12 प्रेस कर सकते हो शॉर्टकट में, ठीक है। F12 फंक्शन की का F12। ओके, वो रेंडर पोर्ट में जाता। हाँ, रेंडर पोर्ट में जाके F12 क्लिक कर सकते हो, ठीक है। एंड आपका रेंडर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सैंपल्स दिख रहे हैं। हो गया रेंडर, ठीक है। डिनोइस के साथ में क्या होगा कि आपका पूरा फोटो स्मूथ हो जाएगा, कहीं भी आपको नॉइस नहीं दिखेगी, ठीक है। देखो एकदम क्लीन रेंडर निकला है। अब इसमें हम अगर कंपोजिटिंग में कुछ ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ आपको बेसिकली जाना है कंपोजिटिंग टैब में, ठीक है। ह्यूज नोट्स पे क्लिक करोगे। कलर ग्रेडिंग। हाँ नहीं, कंपोजिटिंग, ग्लेयर ग्लेयर ऐड करना सिखा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा वो ग्लो कैसे करेगा लाइट्स। तो शिफ्ट ए प्रेस करना है आपको और व्यू। एमिसेंस हाँ, ऐड व्यू कर। नहीं ग्लो ग्लेयर। यहाँ पे ओके, क्लियर व्यूअर ने क्लियर। नोड ऐड करा हमने, एंड फिर एक नोड ऐड करेंगे ग्लेयर, ठीक है। ये ग्लेयर नोड ऐड करी हमने, ठीक है। ग्लेयर नोड को इसके बीच में ऐड कर देंगे एंड ये जो इमेज का आउटपुट है इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इमेज दिख रहा है हमको पीछे कैसा है। अभी देखो ग्लेयर नोड जैसे ही लगी ये वाला चीज आपको देखने को मिल गई, देख रहे हो। वो हल्का सा साइड्स में एक वो आ जाता है रिफ्लेक्शन का। एकदम रिफ्लेक्शन, मतलब ग्लो आ रहा है, दिख रहा है आपको। अगर मैं इसको हटाऊं, इसको मैं डायरेक्ट कनेक्ट करके दिखाऊं आपको, तो ये देखो ऐसा था, लेकिन जब इमेज से यहाँ से कनेक्ट हो रहा है तो ये देखो आ रहा है डिफरेंस। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, स्ट्रिक्स पे कर रखा है, ब्लूम भी कर सकते हो, फोग ग्लो कर सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। पोस्ट कर ग्लो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम रखेंगे स्ट्रिक्स पे क्योंकि ये रिफ्लेक्शंस अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हो जैसे। तो बेसिकली ये हमारा कंपोजिटिंग हो गया। अब हम इसको रेंडर करेंगे। फिर से लेआउट टैब पे आ गए, अब F12 प्रेस किया मैंने, ये रेंडर स्टार्ट हो गया। आया नहीं ग्लो। आएगा, डोंट वरी। आ गया। हाँ जी सर, आ गया ग्लो। हमें कुछ नहीं करना, मतलब कंपोजिट में जाके वो चीजें करनी है। एक ग्लेयर नोड ऐड करनी है और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। उसका भी ऑटोमेटिक मैं चीजें आपका करनी है। जो नोड सेटअप है वो स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको उसमें डाल दूंगा, ठीक है, क्लास रिसोर्सेज में। नहीं मतलब कंपोजिट में जाके बस वो करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कैप्चर कर लेगा कि हाँ। एग्जैक्टली, ऑटोमेटिक आपका वो ग्लो कहाँ देना है वो कैप्चर कर लेगा, ठीक है। और अगर हमें मतलब जैसे हमने मतलब हमें हटाना है कंपोजिट से, मतलब वो वाला हाँ तो आप तो इजी हटा सकते हो। यहाँ से अगर आपको हटाना है, ग्लेयर नोड हटाई मैंने और इमेज को कंपोजिट पे इमेज कनेक्ट कर दी, ठीक है। और व्यूअर नोड में कनेक्ट कर दी। अगर आप चाहते हो कि दोनों को कनेक्ट करके यूज नोड्स पे ये टिक भी हटा दिया तो काम हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं करके, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर कुछ हमने कर दिया बहुत सारा तो बस हाँ यूज नोट पे करेंगे तो वो हाँ नहीं हाँ, होगा। तो वो हाइड हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा वहीं से, ठीक है। तो यहाँ हम फिर से ग्लेयर नोड ऐड कर देता हूँ मैं।
शिफ्ट ए प्रेस करके आप सर्च करोगे ना कुछ भी, किसी भी नोड का नाम, तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। सो ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है अभी सबको। डन सर। तो F12 प्रेस करके एक रेंडर निकाल के सेव तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ से करना है, ठीक है। यहाँ से जाके ये सेव वाला ऑप्शन, जैसे ही रेंडर आपका कंप्लीट होगा, ये सेव वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, मतलब विजिबल हो जाएगा। हाँ बताओ। मतलब डायरेक्टली सेव नहीं होता इसमें? नहीं नहीं नहीं। करे तो चलेगा ना? हाँ, बिना कंपोजिटिंग के करोगे तो भी चलेगा। वो मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से ऐड करके आपको बताया कि आप और कैसे उसको अच्छा बना सकते हो। सर एक बार बैक करने में एनिमेशन तो डायरेक्टली सेव हो जाती है ना? एनिमेशन डायरेक्टली सेव हो जाती है, ठीक है। इमेज सेव करने के लिए आपको यहाँ से इमेज में जाके सेव करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जैसे ये है ना, यहाँ पर आना एक बार रेंडर में। कौन से रेंडर में? ये जो रेंडर राइट साइड करता है ना, ये तो साइकिल्स वगैरह जहाँ। रेंडर टैब में आ गए। यहाँ पर एक ऑप्शन में आउटपुट में रहता है ना नीचे उसके, सेव डायरेक्टली। वो आउटपुट उसके लिए होता है, एनिमेशन के लिए। ओके, मतलब वैसे मतलब इमेज के लिए आपको यहीं से करना पड़ेगा हर बार। हाँ, इमेज के लिए आपको वहीं से करना पड़ेगा। यहाँ से आप कलर रेंज भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे गए कलर मैनेजमेंट में गए, यहाँ से कलर रेंज चेंज कर सकते हो। जैसे ये इससे क्या क्रोनोज कर मतलब दिया, पड़ेगा मतलब? ये देखो आपका मतलब लुक में वो आएगा अलग अलग। मतलब ये वो आपका वो कलर ग्रेडिंग, मतलब कलर ग्रेडिंग वाला आउटपुट, हाँ प्रीसेट कह सकते हो कलर ग्रेडिंग के। फिल्मिक और हाई उस पे कर देंगे। फिल्मिक एंड हाई। फिल्मिक एंड हाई कॉन्ट्रास्ट पे कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए AGX ही रखो, ताकि आपको जो कलर है एक्यूरेट देखने को मिले फिलहाल के लिए। बाद में वो कलर ग्रेडिंग आप कर सकते हो, कंपोजिट करके फोटोशॉप में भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। सो ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है सबको? जिसको कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो कि ये डाउट है। जेप्टेक्स, ज़ारा, यूई, वंश चावला, पार्थ। क्लियर है ब्रो। ब्लेंडर का लोगो कैसे लगाया? अरे यार, वो खुद करे भाई। ब्लेंडर का लोगो हमने फोटोशॉप में पहले बनाया है उसको, ठीक है। इस टाइप से हमने पहले फोटोशॉप में ब्लेंडर का लोगो बनाया है, टेक्सचर। तो फिर ब्लेंडर के साथ मतलब फोटोशॉप भी सीखना पड़ेगा? नहीं, वो बहुत बेसिक है। आप फोटो पी से भी कर सकते हो, कोई ऑनलाइन वेबसाइट होती है फोटोशॉप की, उससे भी कर सकते हो। हाँ, कैनवा पे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। एनी इश्यूज? नहीं। तो अभी ये वाला सेम लाइक इससे अच्छा रेंडर निकाल के दिखाओ आप मेरे को, ठीक है। सर यस, चेक आस्क फॉर हेल्प। ओके, लेट मी चेक। ओके, नाइस वन, अच्छा ट्राई है। थोड़ा लाइटिंग और करोगे तो अच्छा हो जाएगा। ये अभी अच्छा है, नाइस। उसको लाइट अप करो। अभी वो देखो नीचे का जो पार्ट है वो बहुत डार्क दिख रहा है। लॉन्ग लास्टिंग पीस ऑफ विटवेल। विटवेल क्या है बे? तो गाइज अभी तक क्लियर है सबका? हाँ हाँ भाई। ठीक है, तो अभी कल कौन सा प्रोडक्ट बनाना सीखोगे? प्रोडक्ट एकल गन। कॉफी मेकर, कॉफी गन मेकर। गन गन इज गन। इजी। अभी गाड़ी का टायर। What? भाई तेरे को आता होगा जब तू बोल रही थी, हमें नहीं आती मॉडलिंग, हम सीख रहे हैं। I'm also learning. I mean, हेलो अंकित भाई। headphones यस better. यस, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल फोन या कुछ इलेक्ट्रॉनिक टेक आइटम उठाते हैं। मेरे पास एक था ये भाई क्या एमओ क्या? एमओ एमओ बना है, एमओ बॉक्स। सर कीबोर्ड। ठीक है, कल डिसाइड करते हैं हम, ठीक है। अंकित भाई मेरी स्क्रीन। दिखाइए दिखाइए, हमारे रोड Yes. मैप के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। हमारा रोड okay. मैप क्या कहता है? ब्रो पागल है क्या देख भाई, क्या बन दिखा रहा है भाई ये। बट इसके अंदर is सब this? यूज हो जाएगा। इसके अंदर यूज है ब्रो, लेकिन अभी अगर ये सिखाने लगा ना मैं, आधे तो छोड़ के भाग जाएंगे। याकुल्ट गन। याकुल्ट मारता है, याकुल्ट वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीन। समझ रहे हो ना? Straight from Pinterest. अंकित भाई रॉ एक वो ये देखिए गंदा लग रहा है। आज हमारा डे 5 था, ठीक है। हमने मॉडलिंग टास्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आपकी बारी है टास्क कंप्लीट करने का, ओके।
ओके तो कल ज्योमेट्री नोट सिखाना। मॉडलिंग की क्लास में ज्योमेट्री नोट्स, कोई सेंस है इस बात का? नहीं ज्योमेट्री नोट्स की हेल्प से मॉडलिंग करना। हम प्रॉपर मॉडलिंग सिखा रहे हैं इन ज्योमेट्री, नॉट ए ज्योमेट्री नोड। तो ओके गाइस, आज अभी सिंपल अपना मॉडलिंग टास्क कंप्लीट हो गया। कल हम कुछ स्मार्टफोन या कुछ ऐसा माइक या कुछ हेडफोन वगैरह की मॉडलिंग के बारे में देखेंगे। उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी एक अदर परफ्यूम बोतल उठाओ या अदर कोई आइटम उठाओ, उसका मॉडलिंग करके आस्क फॉर हेल्प में आप सबमिट करोगे, ठीक है? ओके जितने भी अभी क्लास में हैं, तो कल आप 9 बजे से पहले उधर अपलोड कर देना, ठीक है? ओके और साथ मतलब जो में अभी मतलब अभी वाला कंप्लीट करने वाला है या एक और करना है? उसके अलावा एक और। मतलब पूरा मतलब टेक्सचरिंग और कंपोजिंग वगैरह आप भले ही परफ्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हेलो। ठीक है? मतलब 2 करने हैं आपको, 2 देने हैं कल। नहीं, ये तो आपने कर ही लिया ना ऑलमोस्ट, ये तो आपका खत्म ही है एक तरह से देखा जाए। इसमें तो आपको बेसिक शेडिंग वगैरह एंड ऑल करनी है। हम्म, इसके अलावा आपको एक मॉडल कुछ भी बना के वो सबमिट करना है, ठीक है गाइस? आंसर ओके सो ओके सर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ये वाला Okay, पार्ट अपलोड कर दो जल्दी से। कौन सा? वीडियो अच्छा हाँ, मैं वीडियो ये वाला अपलोड आज कर रहा का। हूँ आपका, ठीक है। हाँ बाय बाय थैंक गाइस। यू बाय 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 बाय। या arigato। arigato